क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर है आपका जेनेटिक्स के ऊपर, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ऊपर, जिसमें हम देखने वाले हैं बेटा पीडिग्री पर बेस्ड क्वेश्चंस के। आप में से कई बच्चों ने कहा था सर आपने पीडिग्री का कॉन्सेप्ट तो बतला दिया लेकिन हमें एमसीक्यू करने में दिक्कत जा रही है। तो ये लेक्चर एक्सक्लूसिवली जो है वो पीडिग्री के एमसीक्यूज के ऊपर बेस्ड है और वे एमसीक्यू हम यहां पर लेंगे जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए, ठीक है ना बेटा। इसके अलावा भी यदि आपको पीडिग्री पे कोई एमसीक्यू मिलता है तो बताइएगा, तो हम उसको एमसीक्यू भी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। आप हालांकि डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं वो, और ऐसा कुछ होगा तो आप जो है वो टीम को मेल फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो हम उसमें उन एमसीक्यू को हमें लगेगा कि वो रिलेवेंट एमसीक्यू तो उसको हम ले लेंगे, ठीक है। हालांकि अभी हमने जो है सारे पॉसिबल, देखो बेटा क्या होता है कि पीडिग्री पे एमसीक्यू तो बहुत प्रकार से बन सकते हैं, पर एग्जाम का अपना एक पैटर्न है कि किस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो सारे एमसीक्यू हमने आज के लेक्चर में कवर किए हुए हैं। इनको आप कर लेंगे तो एग्जाम का कोई भी एमसीक्यू आपका नहीं छूटेगा, ये पक्का प्रॉमिस है मेरा, ठीक है ना, क्लियर। इसके अलावा आप में से कई बच्चों ने बोला सर परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में कुछ आपने इंटरेक्शन ऑफ जीन वाले एमसीक्यू दिए थे आपने, वो थोड़ा करने में हमको दिक्कत जा रही है, हमें थोड़ा सा मेंडलिज्म वाले एमसीक्यू करने में दिक्कत जा रही है। तो बेटा हर जगह पर यदि मैं आपको हाथ लगाऊंगा तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो एक काम कीजिए, पहले अपने जो नोट्स बनाए उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स को बड़े ध्यान से पढ़िए और दोबारा कोशिश कीजिए। एक बार कोशिश करने में कोई एमसीक्यू नहीं बनता है तो सीधा टीचर के पास नहीं आना है, दोबारा 3 बार कोशिश करना है। वो जो एमसीक्यू मैंने आपको परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में दिए हैं वो सब मैं डिस्कस करूंगा आपसे, क्या बिल्कुल डिस्कस करूंगा, उसका एक अलग से लेक्चर बना के डालूंगा। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि पहले आप प्रयास करें। पहले मैंने सिखा दिया है, पूरा कॉन्सेप्ट बतला दिया है, हमने डीपीपी में कई तरह के क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, तो पहले आप प्रयास कीजिए। जब आपसे नहीं बनेगा 1 2 3 बार प्रयास करने के बाद तो मैं आपको बतलाऊंगा। पहले खुद का सीखना जरूरी है, ठीक है ना बेटा, क्योंकि हर जगह आपको मैंने पहले भी कहा ना कि शिक्षक कैसा होता है, वो कुम्हार के समान होता है। टीचर क्या ऊपर से ठोकता है, अंदर से सपोर्ट देता है के, तो ये ठोकने की बारी है कि हाँ भैया थोड़े से एमसीक्यू हैं इंटरेक्शन जिन वाले वो कर लीजिए के। हालांकि पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखे तो उतना उस लेवल के एमसीक्यू एग्जाम में नहीं पूछे गए, पर हमको तैयार रहना चाहिए हर तरह की पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है ना बेटा। चलिए तो लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम देखेंगे पीडिग्री एनालिसिस के ऊपर एमसीक्यू। तो मैं जाता हूं और मैं आता हूं। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको हम ऑलरेडी एनसीईआरटी के लेवल पे पूरा कवर कर चुके हैं। कि हमने एनसीईआरटी, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी सब कुछ कवर किया हमने। लेकिन आप में से कई सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर हमसे पीडिग्री वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा स्टॉक लेक्चर आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इसके पहले हमने जीन मैपिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखे, हमने बन रहे थे हमको। जीन फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन सॉल्व करके देखे, बन रहे हैं हमको, ठीक है। आप में से कई लोगों ने बोला कि सर जीन फ्रीक्वेंसी वाला हिस्सा तो इवोल्यूशन के अंदर है, आपने यहां क्यों पढ़ा दिया। अच्छा बताइए, जीन फ्रीक्वेंसी मोर कनेक्टेड कहां पर है, मोर कनेक्टेड है वो जेनेटिक्स में, के जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना तब हम उसके अकॉर्डिंग वहां पर बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट को यहीं पर क्लियर कर दिया। आज का लेक्चर जेनेटिक्स का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे पीडिग्री के ऊपर की पीडिग्री वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं उनको के। और कुछ नहीं बेटा, बिल्कुल सिंपल जो है वो जनरल अवेयरनेस वाली चीज है, जिसको आप एक बार समझ लेंगे तो कभी गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बेटा सिंबल्स को, सबसे पहले हम देखते हैं सिंबल्स को, ठीक है। देखिए अनअफेक्टेड मेल और फीमेल को हम शो करते हैं खाली बॉक्स के रूप में, के स्क्वायर है तो मेल है, सर्कल है तो फीमेल है। अफेक्टेड होगा ना तो हम डार्क कर देंगे उसको, के अफेक्टेड विद ट्रेट के। यदि किसी की डेथ हो जाएगी, मान लो मेल की डेथ हो गई है, मेल है उसकी डेथ हो गई तो ऐसा क्रॉस लगा देंगे, फीमेल की डेथ हो गई तो ऐसा क्रॉस लगा देंगे। यहां पे हम के ट्विंस के लिए हम क्या सिंबल शो करते हैं, ट्विंस के लिए आपको सिंबल दिखाई दे रहा है बेटा के। और यदि ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो तो कैसे होंगे बेटा, ऐसा लगा देंगे हम के ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। और यदि देखो डाइजाइगोटिक ट्विंस है, डाइजाइगोटिक ट्विंस है
तो ऐसा होगा जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो, जब कभी बेटा मोनोजाइगोटिक ट्विंस होगा ना तो दोनों लड़के होंगे, या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी, कि एक मेल फीमेल, जैसे यहां पे मैंने लगा दिया ना ये, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा ये नहीं हो सकता के, क्योंकि कारण ये है कि हमेशा डाइजाइगोटिक ट्विंस ही मेल और फीमेल हो सकते हैं के। जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस होगा तो आइदर दे बोथ आर मेल और दो बोथ आर फीमेल, ठीक है ना। ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस को शो करता है, ये एक ही जाइगोट के दो हिस्से में बने ट्विंस हैं ये, और ये क्या है, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। क्लियर? ये डाइजाइगोटिक ट्विंस है और ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है के, एक ही एम्ब्रियो के दो हिस्से होने पर बनेगा ट्विंस, तो वो क्या होगा, वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होगा। ठीक है, तो हम दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। ठीक है, एक मेल या फीमेल ट्विंस है तो वो डाइजाइगोटिक है। ठीक है, डाइजाइगोटिक का मतलब है कि एक को दो अलग अलग स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है ना बेटा। के चलिए फिर एडॉप्टेड बच्चे का सिंबल क्या होता है, मिस कैरिज का सिंबल क्या था वो भी देखा यहां पे हमने के। अब कई बार क्या होता है, कई बार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कर लेता है, वो पूछता है आपसे कि बताइए ये लाइन के, ये जो दी गई लाइन क्या है, तो आपको बताना चाहिए कि ऊपर वाली ये लाइन है वो मैरिज लाइन है, इसके बाद वाली लाइन लाइन ऑफ डिसेंट कहलाती है, और ये सिबलिंग लाइन के, जो भाई बहन को रिप्रेजेंट करती है वो सिबलिंग लाइन के। मैरिज को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन जो है, मेल और फीमेल के बीच में एक लाइन खींचा हमने, मैरिज को रिप्रेजेंट करती है मैरिज लाइन है, उसके बाद उनके बच्चे के लिए जो लाइन खींचते नीचे वो लाइन ऑफ डिसेंट है, और दो बच्चों के बीच में लाइन कनेक्ट करती है वो क्या है, वो है सिबलिंग लाइन है। ठीक है ना, क्लियर? तो याद रखिएगा सिंबल अनअफेक्टेड, अफेक्टेड, ठीक है, हेटेरोजाइगस। कई बार क्या होता है, कई बार हाफ जो है वो पेडिग्री में क्या करते हैं, कई बार हाफ डार्क कर देते हैं या ऐसा सिंबल बना देते हैं, ऐसा सिंबल बना देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये हेटेरोजाइगस है, इसका मतलब होता है ये कैरियर है, कि ये दिस शोज दी कैरियर, ये कैरियर, और हेटेरोजाइगस कंडीशन को ये शो करता है। ठीक है बेटा, क्लियर? फिर मैंने आपसे कहा कि जो है कभी कभी जब मैरिज जो है वो क्लोज रिलेटिव में जो है मैरिज होती है, यानी क्लोज रिलेटिव हुआ, कजिन्स के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में मैरिज होती है, तो वैसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, मेल और फीमेल के बीच में से दो लकीरें खींचते हैं उनके, जिससे हम बोलते हैं जो है वो कॉन्सिग्यूअस मैरिज कहते हैं, इसको हम बिटवीन क्लोज रिलेटिव के बीच में होती है। ठीक है, सेपरेशन के लिए हम मैरिज लाइन के बीच में एक जो है वो क्रॉस करते हैं, वो सेपरेशन को इंडिकेट करता है। ठीक, तो हमने देखा नॉन आइडेंटिकल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है, इसको देखा सिंबल को हमने। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स दिमाग में रखिएगा आप। क्या पी, यदि जो है वो एक बॉक्स में पी लिखा है तो प्रेगनेंसी को शो करता है। ओके, तो ये सिंबल्स है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, केवल सिंबल भर पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी का हम जो है वो एनसीईआरटी में 2 पेडिग्री चार्ट रखे हैं, और यदि ये 2 पेडिग्री चार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया और आपने ये 2 पेडिग्री चार्ट नहीं देखे तो गलती कर रहे हैं आपके। ठीक है, 90% पॉसिबिलिटी, 90% पॉसिबिलिटी है कि पेडिग्री पे क्वेश्चन आएगा तो यही चार्ट का यूज करेगा एग्जामिनर। ठीक है ना। अब पहला वाला चार्ट जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को शो करता है। एग्जांपल इसका है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के। याद रखना बेटा, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होगा ना तो ऑटोसोमल ट्रेट क्या होता है, ऐसा ट्रेट जो मेल और फीमेल के बीच डिफरेंस नहीं करता है, ऐसा कैरेक्टर जो मेल और फीमेल के बीच डिफरेंस नहीं करता है, जिसका कंट्रोल जो है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम से होता है, जिसका कंट्रोल सेक्स क्रोमोसोम से नहीं होता है। मतलब एक्स और वाई, जैसे फॉर एग्जांपल के हमें मालूम है कि हमेशा फादर से वाई क्रोमोसोम सन में जाता है, हमेशा फादर से वाई क्रोमोसोम सन को जाएगा, लड़के को जाएगा। हमेशा फादर से एक्स क्रोमोसोम डॉटर को जाएगा। मदर हमेशा एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करेगी डॉटर को भी और फादर को, डॉटर को भी और जो है वो सन को भी। तो मदर का जो एक्स क्रोमोसोम है वो इक्वली सन के पास भी आएगा एक एक्स क्रोमोसोम और एक डॉटर के पास भी आएगा। डॉटर के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, लड़की के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, एक फादर से आया होगा एक मदर से आया होगा। लड़के के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा जो हमेशा मदर से आएगा, हमेशा मदर से आएगा। और लड़का अपना एक्स क्रोमोसोम हमेशा अपनी डॉटर को देगा। यानी मदर से एक्स क्रोमोसोम आया लड़के के अंदर और लड़के ने अपना एक्स क्रोमोसोम किसको दिया, अपनी डॉटर को दिया। तो मतलब मदर सन एंड डॉटर, मदर सन और सन की डॉटर के एक्स क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस ऐसे होता है। फादर से वाई क्रोमोसोम सन में आया, सन से वाई क्रोमोसोम उसके बेटे में गया, उसके बेटे से वाई क्रोमोसोम उसके बेटे में गया। तो वाई क्रोमोसोम अपना एक डायरेक्शन में ट्रेवल करता है हमेशा। ठीक है ना, क्लियर? ये है सेक्स लिंकेज की बात करें तो। ऑटोसोमल में ऐसा नहीं होता, ऑटोसोमल में मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड होंगे। डोमिनेंट होगा, यदि कोई कैरेक्टर डोमिनेंट होगा तो आपको हर जनरेशन में, देखो सिंपल है,
डोमिनेंट कैरेक्टर, यदि कोई वंशागति आप समझ, कोई पेडिग्री चार्ट आप पढ़ रहे हैं के, और कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो याद रखना माता पिता में से कोई बीमार जरूर होगा। यदि माता पिता में से कोई भी बीमार नहीं है और बीमारी बच्चों में है, तो कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं हो सकता है, कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि देखो कैरेक्टर आया कहां से, कैरेक्टर तो माता पिता में से कहीं से आया। कैरेक्टर कहां से आया, कैरेक्टर तो मदर फादर में से कहीं से आया है, और मदर फादर यदि नॉर्मल है, इसका मतलब कैरेक्टर रेसेसिव है, इसका मतलब कैरेक्टर रेसेसिव है। और मदर फादर में से कोई बीमार है और बच्चों में बीमारी जा रही है, और उनके बच्चों में बीमारी जा रही है, मतलब कैरेक्टर डोमिनेंट है। अब देखो ध्यान से, देखो इसमें क्या देख रहे हो आप, मदर अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, क्लियर। इसमें मदर फादर दोनों अफेक्टेड नहीं है, दोनों बीमार नहीं है ना, ठीक है। लेकिन बीमारी बच्चों में देखने मिल रही है, बीमारी बच्चों में देखने मिल रही है, बीमारी बच्चों में देखने मिल रही है। जब आपको ऐसा दिखाई पड़े तो समझ जाना, 100% समझ जाना कि ये कैरेक्टर रेसेसिव है, कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, रेसेसिव है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब मदर फादर नॉर्मल है, बच्चे में बीमारी है, कैरेक्टर 101% रेसिव कैरेक्टर है, क्लियर। जब इस तरफ हम आए, पहले वाले में हम आए, हमने कहा मदर अफेक्टेड है, कैरेक्टर कहां गया, बच्चों को देखा हमने कहा कि भाई इसके जो 4 बच्चे हैं, 2 बच्चों में, अब देखो 2 बच्चों में क्या है, कैरेक्टर जो है वो दिखाई पड़ रहा, 2 में नहीं दिखाई पड़ रहा है। मतलब मदर जो है वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, मदर क्या है, मदर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि फादर तो नॉर्मल है, फादर से तो नॉर्मल जीन आया होगा, ठीक है। अब आधे, मतलब आधे बच्चों में कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेल और फीमेल दोनों में इक्वली रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं कि केवल मेल अफेक्टेड हो, मेल और फीमेल को, फीमेल के पास तो 2 एक्स क्रोमोसोम होते नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम बीमारी वाले को रेसिव को दबा देगा उठ के। तो यहां पे क्या देखा आपने देखा कि मेल और फीमेल दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में इक्वली अपने आप को शो कर रहा है। मतलब कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर की संभावना, कैरेक्टर है ये ऑटोसोमल, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों में एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक। फिर अब क्या देखा आपने देखा इसमें एक्सप्रेस किया, इसकी मैरिज हुई, फिर ये एक बच्चे में आ गया, ठीक है, एक बच्चे में फिर से आ गया ये। इसका मतलब कैरेक्टर 100% कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्योंकि हर जनरेशन में जहां भी पेरेंट में से एक को बीमारी है, वहां बच्चों को बीमारी देखने मिल रही है। और जो मदर है, सबसे पहली वाली मदर है, वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, वो कैरेक्टर ऑटोसोमल कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और मदर हेटेरोजाइगस, इसलिए आधे बच्चे उसके नॉर्मल है और आधे बच्चों में बीमारी के, और जिनमें बीमारी है उनकी अगली पीढ़ी में भी बीमारी हमको देखने मिल रही है। मतलब कैरेक्टर क्या है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर में हर जनरेशन जो है वो अफेक्टेड आपको देखने मिलेगी। जबकि रेसिव में क्या हो रहा है, मदर फादर नॉर्मल थे और बच्चों में कैरेक्टर देखने मिला हमें। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा देखो ये मदर फादर नॉर्मल है, बच्चे में कैरेक्टर देखने मिला यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है ऑटोसोमल, मेल और फीमेल दोनों में इक्वली शो हो रहा है। और ये क्या शो करता है, ये ऑटोसोमल रेसिव को शो करता है। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, रिप्रेजेंट्स पेडिग्री एनालिसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, फॉर एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के पहला वाला। दूसरा वाला क्या है बेटा, ये शो करता है सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रेसिव ट्रेट को शो करता है। अब ध्यान से फंडा, ये जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, तो पहला फंडा ये है कि सबसे पहले पता लगा लो कि कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है, ठीक है ना। और उसका सबसे बड़ा हिंट होता है कि रेसिव का आपने देखा, देखो रेसिव तो आपको जरा में पता चल जाएगा, रेसिव पता चल गया, मतलब अब पॉसिबिलिटी क्या बचती है, डोमिनेंट पॉसिबिलिटी बचती है, ठीक है। उसको भी हम देखेंगे जब 2 जनरेशन स्टडी करेंगे। यदि आपको लगता है कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो फिर आपको एक या 2 जनरेशन गौर से देखना चाहिए उसकी, ठीक है। क्योंकि रेसिव तो कैसे मालूम चलेगा, मदर फादर नॉर्मल है, बच्चे में कैरेक्टर देखने मिल रहा है, मतलब कैरेक्टर रेसिव है वो, ठीक है ना। चलिए अब देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा तो क्या लिखा, कैन नॉट बी रेसिव as two affected parent could not have an affected offspring के। अब देखो सिंपल, यहां पे क्या देखो, अब आप बोलोगे कि यदि मदर फादर दोनों को ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है, तो एक बच्चा नॉर्मल कैसे हो गया, यहां पे पहले वाले में क्यों नॉर्मल हो गया, क्योंकि ये दोनों हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और इसके पास हेल्दी वाला जीन आ गया दोनों से, तो ये नॉर्मल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता नॉर्मल, ठीक है। यहां पे देखें हम ऑटोसोमल रेसिव की बात करें, मदर फादर दोनों नॉर्मल है, बच्चे में बीमारी देखने मिल रही है हमको के। यहां भी मदर फादर दोनों हेटेरोजाइगस हैं, लेकिन जीन चूंकि रेसिव था तो मदर फादर में बीमारी नहीं देखने मिल रही थी, बच्चे में बीमारी देखने मिल रही है, ठीक है, क्लियर। अब इसी बात को हम यदि अप्लाई करते हैं सेक्स लिंकेज पर, हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ध्यान से बात सुनना बेटा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यदि बीमारी एक्स लिंक डोमिनेंट है, बीमारी
एक्स लिंक डोमिनेंट है, याद करना, ध्यान देना बेटा, यदि बीमारी एक्स लिंक डोमिनेंट है तो हमेशा याद रखना बेटा कि एक्स क्रोमोसोम हमेशा मदर से सन में जाता है, और सन के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। देखो एक्स क्रोमोसोम मदर से सन में भी जाएगा, डॉटर में भी जाएगा, लेकिन सन के पास तो एक ही, बेटे के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है और मदर से आया उठ के। यदि उसमें कोई फॉल्ट होगा तो लड़के में बीमारी आपको 100% देखने मिलेगी। देखो जैसे मैंने आपसे कहा, अब क्या कहा मैंने आपसे कहा कि देखो एक्स क्रोमोसोम, यहां ये मदर अफेक्टेड है, मेल नॉर्मल है ये, ठीक है। अब क्या देखा हमने, जो एक्स क्रोमोसोम जो है बेटे में मदर से आया तो बेटे के अंदर बीमारी हुई के, फिर अब देखो ध्यान से बात सुना, कैसे समझ में आएगा। अभी तक तो ये भी तो हो सकता है यहां पे कि मदर के पास से जो हमने कहा देखा कि मदर से बीमारी यहां पर बेटे में बीमारी आया, मतलब 2 एक्स मदर के पास हो सकता है, एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल वाला हो और एक अफेक्टेड हो। तो नॉर्मल अफेक्टेड वाला, जो अफेक्टेड वाला क्रोमोसोम है वो रेसेसिव भी तो हो सकता है। वो देखो बेटा जो है, जो लड़का होता है, लड़के में एक एक्स क्रोमोसोम होता है सिर्फ, जो मदर से आता है। अब उस पर जीन रेसेसिव होगा तो भी बीमारी देखने मिलेगी, उस पर जीन डोमिनेंट होगा तो भी बीमारी देखने मिलेगी। तो यहां पर इतना तो आपको समझ में आया कि ये मदर से बेटे में आ रहा है, मतलब ये सेक्स लिंकेज हो सकता है, ठीक है, ये सेक्स लिंकेज हो सकता है, ठीक है ना। अब ये डोमिनेंट है कि रेसेसिव है, पर याद रखना हमेशा फादर से हमेशा एक्स क्रोमोसोम डॉटर में जाएगा। यदि एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट जीन वाला होगा तो सभी बेटियों को बीमारी हो जाएगी। गौर से देखिए आप पेडिग्री चार्ट गौर से देखिए, सेक्स लिंक डोमिनेंट में आपने देखा कि मदर से जीन आया बेटे के अंदर, और बेटे से उसकी डॉटर्स के अंदर जीन गया, किसका, एक्स का क्रोमोसोम वाला। डोमिनेंट जीन होगा ना तो कोई भी डॉटर नॉर्मल नहीं होगी, कोई भी डॉटर नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि हर डॉटर को एक एक्स क्रोमोसोम मदर से मिलता है, एक फादर से मिलता है, और फादर के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। और यदि उस पर डोमिनेंट जीन है तो सारी बेटियां बीमार होंगी। देखिए सारी बेटियां बीमार है, ठीक है, दिस इज द एक्स लिंक डोमिनेंट के। और यदि हम एक्स लिंक रेसेसिव की बात करते हैं तो अगेन मैंने आपसे कहा एक्स लिंक की हम बात जो है एक्स लिंक रेसेसिव की हम बात करते हैं तो क्या देखा हमने देखा कि जो है यहां पे ये फादर बीमार है, बीमारी है फादर को, मदर नॉर्मल है लेकिन बेटी बीमार हो गई, बेटी बीमार है। अब हमारे दिमाग में बात आया कि ऐसा कैसे हो गया, या तो मदर कैरियर है, या तो इसकी मदर कैरियर है, ठीक है, या फिर ये जो कैरेक्टर है वो सेक्स लिंक कैरेक्टर ही नहीं है, या तो ये कैरेक्टर सेक्स लिंक कैरेक्टर नहीं है। अगली पीढ़ी, इसलिए पेडिग्री जब पढ़ते हो ना बेटा तो कम से कम 2 से 3 जनरेशन, ध्यान से 2 जनरेशन अक्सर दे रखी होगी, और दोनों को गौर से देखना चाहिए हमको, के अब देखो यहां पे मदर अफेक्टेड है, ठीक है, बेटी मतलब ये जो हो, ये मैंने कहा ये नॉर्मल है, ये अफेक्टेड फादर है इनके, ठीक है, बेटी को बीमारी हो गया, अब इसका मैरिज हुआ एक नॉर्मल मैन से इसका मैरिज हुआ। अब देखिए यदि बेटी अफेक्टेड है और बीमारी सेक्स लिंक वाली है तो दोनों एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होंगे तभी बीमारी हो सकती है, दोनों एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होंगे तभी बीमारी डॉटर को हो सकती है सेक्स लिंकेज में। और दोनों एक्स क्रोमोसोम यदि अफेक्टेड है तो एक्स क्रोमोसोम हमेशा बेटे को किससे मिलने वाला है, बेटे को एक्स क्रोमोसोम हमेशा मदर से मिलने वाला है। तो दोनों एक्स क्रोमोसोम यदि अफेक्टेड होंगे, दोनों एक्स क्रोमोसोम यदि जो है सेक्स लिंकेज वाले होंगे, रेसेसिव लिंकेज वाले होंगे, तो पूरा कैरेक्टर किसको मिलेगा, वो एक्स क्रोमोसोम का बेटे में जाएगा। तो सारे बेटे, सबको एक्स क्रोमोसोम मदर से ही मिल रहा है, सारे बेटों को बीमारी है। यदि बीमारी सारे बेटों को है, एक्स लिंक रेसेसिव कैरेक्टर है, बीमारी सारी की सारी जो है डॉटर को है, एक्स लिंक डोमिनेंट है। देखिए मजे की बात, सारे बेटे, एक पिक्चर में सारे बेटे बीमार हैं, एक्स लिंक रेसेसिव, ठीक है, एक पिक्चर में सारी की सारी डॉटर बीमार हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट है ना। चलिए अब एक काम करते हैं कि एक एक करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमें बात समझ में आए। आप भी काम कीजिएगा, लेक्चर देखने के दौरान आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद सॉल्व कीजिएगा, आंसर निकालेगा, फिर हम बात करते हैं ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा। अब देखिए अब यहां पे क्या है, पेडिग्री चार्ट में बड़ी क्लैरिटी दे रखी है यहां पे कि उन्होंने क्या किया है कि डॉट लगा दिया। और मैंने आपसे कहा था यदि कोई स्क्वायर के अंदर या सर्कल के अंदर डॉट लगा हो मतलब वो कैरियर की बात करता है, कि मतलब हेटेरोजाइगस कैरियर के। ये हो गया है कैरियर, ये है नॉर्मल मैन, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, हमने देखा बीमारी, ये एक कैरियर है एक नॉर्मल मैन है, तो अब क्या देख रहे हैं बेटा,
हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है वो बीमारी जो है वो केवल बीमारी जो है वो बेटे में देखने मिल रही है हमको, ठीक है। डॉटर, एक बेटे में बीमारी देखने मिल रही है, एक बेटे में बीमारी देखने नहीं मिल रही है हमको, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये जो बीमारी है ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है? देखो बेटा, मदर फादर, कैरियर में बीमारी नहीं होती, कैरियर को शो किया कर, कैरियर बीमार नहीं होता, कैरियर नॉर्मल हेल्दी होता है, ठीक है। मतलब मदर फादर दोनों में से किसी को भी बीमारी नहीं है, ठीक है। दे और बोथ आर हेल्दी, किसी को बीमारी नहीं है, पर बच्चों में बीमारी है। यदि कैरेक्टर डोमिनेट होता ना तो मदर फादर में से एक बीमार जरूर होता, ठीक है। तो ये कैरेक्टर क्या है? रेसेसिव कैरेक्टर। तो नंबर एक बात तो क्लियर हो गई कि कैरेक्टर है रेसेसिव, क्योंकि मदर फादर नॉर्मल है यहां पे, ठीक है। तो डोमिनेंट वाले ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। फिर चूंकि बीमारी का इनहेरिटेंस जो है, बीमारी का जो जीन दे रखा है यहां पे उसने, कैरियर बना के मार्क किया हुआ कैरियर के, और जाहिर सी बात है यदि कैरियर उसने मार्क किया हुआ है मदर को, फादर को मार्क नहीं किया, मतलब फादर नॉर्मल एकदम, ठीक है, मदर हेटेरोजाइगस है कैरियर। और यदि ये बीमारी ऑटोसोमल होती तो बीमारी को पैदा करने के लिए, यदि ऑटोसोमल डिजीज होती तो बीमारी को पैदा करने के लिए दोनों अफेक्टेड जीन की रिक्वायरमेंट होती। ये तो मालूम चल गया कि जीन रेसेसिव है, दो रेसेसिव जीन आएंगे होमोजाइगस कंडीशन में तो बीमारी होती। यहां पर तो जो है मेल को नॉर्मल दिखा दिया है, फीमेल को कैरियर दिखा दिया है, मतलब बीमारी ये ऑटोसोमल नहीं है। क्योंकि ऑटोसोमल होती ना बेटा तो बीमारी ऑटोसोमल नहीं है, क्योंकि यदि बीमारी ऑटोसोमल होती ना तो मेल के अंदर भी डॉट बनाता, मेल के अंदर भी ऐसे डॉट बनाता हो क्या आपसे, तब तो बोलता वो, ठीक है। पर मेल में डॉट तो नहीं बना हुआ है, मेल में तो डॉट नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब चलो आगे पता लगाते हैं कि फिर क्या है। ऑटोसोमल पे डाउट हो गया हमें, ऑटोसोमल नहीं है, रेसेसिव है कंफर्म है चीज, ठीक है। अब मदर से के पास क्या है, दो, मैंने कहा आपसे दो इसके पास सेट ऑफ जीन है, के एक जीन आया हेल्दी वाला तो हेल्दी रहा बच्चा, एक आया अफेक्टेड वाला तो उसको बीमारी हो गई, ठीक है। फिर आप देखो कि ये सन से बीमारी कहां जा रही, डॉक्टर के पास जा रही क्लियर ग्रुप के, मतलब ये हुआ कि ये एक्स नॉर्मल, ये एक्स अफेक्टेड के, तो अफेक्टेड वाला एक्स इसके पास में आया, एक्स वाई, हेल्दी एक्स इसके पास में आया, ठीक है। फिर ये अफेक्टेड एक्स जो है वो एक डॉक्टर के पास में गया, तो एक अफेक्टेड एक्स एक डॉक्टर के पास गया, तो एक डॉक्टर को क्या हुआ बेटा, एक वो कैरियर बन गई, और एक डॉक्टर में जो हेल्दी एक डॉक्टर में जो है क्या हुआ बेटा कि वो और जो है वो अफेक्टेड एक्स जो है वो डॉक्टर में गया यहाँ पे, ठीक। तो अब क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब और क्या देखने मिल रहा है यहाँ पे हमको, मैंने आपसे कहा कि जो है ना ये जो है अफेक्टेड के, और तो कैरेक्टर क्या हुआ, ये कायदे में यहां पे ये डॉटर बनी है, इस डॉटर को भी ये ने देखो एक्स क्रोमोसोम जो है फादर का अफेक्टेड है, और ये अफेक्टेड कहां आया है, वो डॉटर में आया है, तो कायदे में इस डॉटर को भी जो है वो कैरियर होना चाहिए, ठीक है। पेडिग्री चार्ट में ये मेंशन नहीं है हालांकि, ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आया है, एक फादर से आता है, ठीक है। तो फादर का एक्स क्रोमोसोम यदि अफेक्टेड है तो डॉटर हमेशा कैरियर होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में छोटी सी जो है वो एक चीज मिसिंग है इसके अंदर। अदरवाइज आप देखो इसमें, देखो डोमिनेंट कैरेक्टर ये है नहीं है। वाई क्रोमोसोम इसलिए नहीं कि वाई क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस हमेशा जो है वो सन, फादर से सन में और सन से फिर उसके बेटे में होता है, तो ये तो है। यहां पे क्या है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आप दिखाई पड़ रहा है, यानी कैरेक्टर मदर से सन में और सन से फिर जो है वो डॉटर में जा रहा है वो, ठीक है, क्लियर। ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है जो सेक्स लिंकेज में हमको देखने मिलता है, ठीक है। फिर द कैरेक्टर इज रेसेसिव ऑटोसोमल, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन, क्योंकि यहां पर आपने कहा कि यहां पे कैरियर को रिप्रेजेंट किया, यदि ये नॉर्मल होता तो यहां पे किसी को भी यहां पे बीमारी नहीं होती, तो ये ऑप्शन में कैंसिल हो गया। अब ये तीन ऑप्शन यदि कैंसिल हो गए तो आंसर क्या बचा इसका, केवल आंसर इसका बचा है ऑप्शन सी आंसर बचा है, दैट इज द राइट आंसर। कैरेक्टर इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, ठीक है। अब यहां पे इस पेडिग्री चार्ट में जो अभी हमने करते के दौरान पाया हमने कि यहां पर दी फादर अफेक्टेड है तो एक एक्स क्रोमोसोम मदर से नॉर्मल वाला जाएगा दोनों डॉटर के पास में, और एक्स हमेशा फादर से डॉटर में जाता है, ठीक है। तो यहां पर दूसरी डॉटर भी कैरियर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब हमने क्या किया, अब ये क्वेश्चन तो एज इट इज जैसा एग्जाम में आया था वैसे ही क्वेश्चन मैंने आपको दिया यहाँ पे, तो बाकी तीन ऑप्शन तो इसके हो ही नहीं सकते, तो आंसर इसका आया सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या मालूम चल रहा है हमको, यहां पे के देखो। नंबर 1 हमने कहा कि देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले बेटा क्या पता लगाओगे आप, सबसे पहले पता लगाओगे कि कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है
या रेसेसिव है? सबसे पहले आप ये पता लगाएंगे, सब चीज छोड़ देना, के सब छोड़ देना, मेल फीमेल क्या लिखा है के पहले पता लगाओ कैरेक्टर डोमिनेंट है कि रेसेसिव के। कैसे पता लगाओगे? यदि मदर फादर नॉर्मल है और बच्चे को बीमारी है तो कैरेक्टर 100% रेसेसिव है। डोमिनेंट कैरेक्टर तो जहां होगा जीन उसका वो एक्सप्रेस करेगा, तो मदर फादर में से एक बीमार मिलना चाहिए। यहां पर मदर फादर दोनों मदर फादर यहां पर नॉर्मल है पर बच्चे को बीमारी है, मतलब कैरेक्टर क्या है? रेसेसिव हो गया कैरेक्टर। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। अब ऑप्शन डोमिनेंट वाले ऑप्शन सब कैंसिल। ठीक है, फटाफट सॉल्व करने का तरीका एग्जाम में। ठीक, अब क्या सेक्स लिंकेज की बात करते हैं। देखो बेटा, हो सकता है ये सेक्स लिंकेज हो, देयर में भी पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेकिन क्या देख रहे हो आप देख रहे हो यहां से डाउट हुआ हमें कि मदर क्लियर होगी तो सन को बीमारी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सन से बीमारी जो है वो ये यदि अफेक्टेड है तो ये बीमारी अपने इसके बेटे में नहीं जा सकती है। ये फादर से बीमारी बेटे में नहीं जा सकती है। फादर से जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो हमेशा कहां जाएगा? हमेशा वो फादर से एक्स क्रोमोसोम कहां जाएगा? वो डॉटर में जाएगा। अब आप बोल रहे हो सर वाई भी तो हो सकता है। अरे दादा, यदि ये बेटा ये वाई होता, यदि वाई होता तो ये भी बीमार होता। वाई तो फादर से सन में आता है ना, ये नॉर्मल है, ये बीमार है, तो ये वाई नहीं है। फिर फादर से बीमारी डॉटर में नहीं जा रही है, सन में जा रही है, मतलब ये एक्स लिंक्ड भी नहीं है। तो क्या बचा आंसर बचा ये रेसेसिव ऑटोसोमल है। ठीक है ना? क्यों बेटा? देखो, अब आप बोलोगे कि सर कैसे? मैंने कहा ना आपसे, पहले पता लगाया रेसेसिव, आपने कहा मदर फादर नॉर्मल, बच्चा बीमार, रेसेसिव। फिर आपने देखा कि संभावना है कि बेटा बीमार जो है वो मदर से डिफेक्टेड जीन ले सकता है, लेकिन बेटे से वो जीन कहां जाएगा? यदि वो एक्स लिंक होगा डॉटर में जाएगा, वाई लिंक होगा तो फादर बीमार होना चाहिए था, पर फादर तो नॉर्मल है तो वाई लिंक तो है ही नहीं, पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब बीमारी फादर से जा रही कहां पे? डॉटर में जा रही है, डॉटर में नहीं जा रही है, सन में जा रही है, मतलब कैरेक्टर जो है वाई लिंक भी नहीं है, कैरेक्टर से एक्स लिंक भी नहीं है, कैरेक्टर है नॉर्मल ऑटोसोमल कैरेक्टर है। तो आंसर इसका आ गया रेसेसिव एंड ऑटोसोमल। ठीक है, क्लियर? चलिए, और देखो ये सब सिंपल लॉजिक वाले क्वेश्चन है। अब आपने देखा एक नया टाइप का पेडिग्री ग्राफ देखा आपने, पेडिग्री चार्ट देखा नया तरह के, मेल फीमेल, ठीक है, फादर एंड मदर दोनों बच्चों को बीमारी हो गई। ठीक है, फिर बेटे के दोनों बच्चे नॉर्मल हैं, डॉटर के दोनों बच्चे को बीमारी हो गई। मतलब यह है कि बीमारी क्या शो कर रही है यहां पे? अब आप बोलोगे सर ये बीमारी डोमिनेंट हो सकती है, आपके दिमाग में झट से आ गया, आपने बोला सर ये बीमारी डोमिनेंट हो सकती है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही है, बीमारी डोमिनेंट हो सकती है, इट में भी पॉसिबल। ठीक है, अब हमने कहा इसका मतलब रेसेसिव वाला ऑप्शन अपने हटा दिया, क्योंकि देखो ठीक है। अब दूसरी बात, आपने कहा बीमारी ये डोमिनेंट हो सकती है। ठीक है, फिर क्या ये बीमारी एक्स लिंक्ड हो सकती है? देखो बेटा सिंपल सी बात है, यदि बीमारी एक्स लिंक्ड होती, डोमिनेंट होती और एक्स लिंक्ड होती तो फादर हमेशा अपना एक्स क्रोमोसोम डॉटर को देता, तो उसकी डॉटर कभी नॉर्मल नहीं, डॉटर नॉर्मल पॉसिबल नहीं थी। क्योंकि देखो ये मान लिया हमने कहा कि मान लो एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो फादर के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, डोमिनेंट है तो डॉटर में एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं किया उसने, मतलब ये बीमारी एक्स लिंक्ड भी नहीं है। मिट में पॉसिबल कि डोमिनेंट हो पर एक्स लिंक नहीं है। अब क्या ये बीमारी वाई लिंक्ड है? वाई लिंक तो हो ही नहीं सकती, फादर नॉर्मल है, उसका बेटा बीमार हटके, तो ये बीमारी वाई लिंक, मतलब सेक्स लिंकेज के दोनों तीनों एंड सेक्स लिंकेज के सारे ऑप्शन कैंसिल हो गए यहां पे। अब क्या बचा आंसर? कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते में आपके दिमाग में कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहे होते हैं, तो ऑप्शन को गौर से देखा कीजिए कि ऑप्शन क्या हिंट दे रहा है। ऑप्शन ने साफ साफ बता दिया कि देखो भैया तुम दिमाग लगाओ, डोमिनेंट होगा, यदि एक्स लिंक डोमिनेंट होगा तो फादर से बेटी में बीमारी होना चाहिए, नहीं हो रही है तो एक्स नहीं है। फादर नॉर्मल है, सन को बीमारी है, वाई लिंक भी नहीं है। जब एक्स और वाई दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्या आंसर है? साइटोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। मतलब हमेशा बीमारी उससे आगे बढ़ रही है जिसका एग है। मदर का एग था तो एग के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्टेड जीन होते हैं।
इसका एग्जांपल है लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी, एक बीमारी होती है मेडिकल में लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस से आगे बढ़ती है। तो ये बीमारी दोनों बच्चों को हो गई। फिर ये जब ये मां बनी तो इसने अपना एक कंट्रीब्यूट किया, तो उस एग में भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो जीन प्रेजेंट था, डिफेक्टेड जीन, तो दोनों बच्चों को बीमारी हो गई यहां पे। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, साइटोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रियल। ठीक है ना, याद दीजिए, ध्यान देना बेटा, याद रखना इस बात को, और ध्यान देना आपको ऑप्शन पे गौर करना पड़ेगा पेडिग्री वाले क्वेश्चन में। यदि आपने ऑप्शन नहीं पढ़े, आप सोच रहे हो कि ऊपर से आंसर निकाल लेंगे, तो गलती कर रहे हैं आपके। ऑप्शन ध्यान से देखिए और पॉसिबिलिटीज को रूल आउट कीजिए कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर आएगा इसका। ठीक है ना, क्लियर। अब फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ फादर एंड मदर इन द गिवन पेडिग्री चार्ट, दिए गए पेडिग्री चार्ट में फादर और मदर का जीनोटाइप पता करो। ठीक है, चलिए अब पेडिग्री चार्ट में साफ साफ उसने दे रखा है कैरेक्टर, और उसने कैपिटल ए दे रखा है यहाँ पे के, और तो मतलब ये जाहिर सी बात है यहाँ पे कि उसने जो कैरेक्टर दे रखा है वो कैसा दे रखा है, उसने जो है वो दे रखा है ऑटोसोमल नॉर्मल कैरेक्टर दे रखा है यहाँ पे। अब आपको पहचाना जीनोटाइप क्या हो सकता है। देखिए मदर जो है वो, मदर क्या है बेटा, यहाँ पे हमने कहा मदर जो है वो नॉर्मल है, मदर जो है वो नॉर्मल है, और फादर क्या है बेटा, फादर है अफेक्टेड के, फादर अफेक्टेड है। ठीक है, तो देखो, और ये बीमारी जो है मैंने कहा फादर अफेक्टेड है। ठीक है, फादर यहां पर अफेक्टेड है, तो अब अफेक्टेड फादर को कहां कैसे शो करें यहाँ पे हम के हमारे पास, और मदर जो है, मदर क्या है, मदर है नॉर्मल, मदर है नॉर्मल के, मतलब यहां पर जो पहले वाला तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों एक जैसे कॉम्बिनेशन के, दूसरा वाला पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों को बीमारी नहीं हो सकती। तीसरे वाले पॉसिबिलिटी में जो है यदि डोमिनेंट, यदि कैपिटल ए नॉर्मल को हम अफेक्टेड जीन मानते तो फादर मदर दोनों बीमारी होती। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि कारण ये कि इसने ये बताया नहीं कि कैरेक्टर रेसिव है कि डोमिनेंट के, हमको दिमाग लगाना है। हमने कहा कि फादर मदर दोनों का सेम जीनोटाइप पॉसिबल नहीं है, पहला ऑप्शन कैंसिल, दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल, तीसरा ऑप्शन क्यों कैंसिल किया हमने, यदि हम कैपिटल ए को डिफेक्टेड जीन मान ले तो कैपिटल ए को भी बीमारी होगी और कैपिटल ए स्मॉल ए को भी बीमारी होगी। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल, दोनों में से एक ही बीमार है केवल, मतलब दिस कैरेक्टर इज ऑटोसोमल। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है, तभी तो इसको बीमारी है और ये हेल्दी है, कैरियर हेल्दी है। ठीक है ना, यही तो पॉसिबिलिटी बनती, बताओ क्या पॉसिबिलिटी बनती है। आप देखो 50% ऑफ स्प्रिंग को 1:1 कहां मिल रहा है आपको, ऊपर देखो ना, दो बच्चे अफेक्टेड है, दो नॉर्मल है, 2:2, 1:1 है ना, टेस्ट कॉस्ट के समान है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखें आप, पेडिग्री वाले क्वेश्चन में उल्टा चलना पड़ता है, ऑप्शन को देखना पड़ता है गौर से। ठीक है, ये मत सोचना कि आपने क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज वाले क्वेश्चन लगाए, जीन फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन लगाए तो सीधा आंसर निकल आया और फिर ऑप्शन में ढूंढ रहे हैं आंसर। यहां पर आपको ऑप्शन गौर से देखने, ठीक है, तभी तो उसने दे रखा कि पता लगाओ उसमें से क्या है, क्या सही है ऊपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब बड़ा अच्छा बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन है कि आपको बताना है, टिपिकल बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपको देख के बताना है इसमें कि जो है ये कैरेक्टर किस तरह का है। देखो, कैरेक्टर फादर से बेटे में, ठीक है, बेटे से उसके बेटे में, के मतलब फादर सन और उसका सन ग्रैंडसन। ठीक है, मतलब कैरेक्टर बिल्कुल एक दिशा में चल रहा है, एंड मेल टू मेल चल रहा है, मतलब कैरेक्टर इज वाई लिंक्ड, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, कैरेक्टर जो है वाई लिंक्ड के। आंसर इसका सिंपल सा आंसर है, द ट्रेट इज क्रिएटेड बाय द वाई क्रोमोसोम। ठीक है ना, क्लियर, ट्रेट जो है वो देखिए बिल्कुल टिपिकल पैटर्न है इसमें कि हमेशा कैरेक्टर जो है वो आपको वाई क्रोमोसोम इज ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड बाय फादर टू द सन के एंड सन टू द ग्रैंडसन। ठीक है, बाकी पॉसिबिलिटी लगाएंगे आप, आंसर नहीं आएगा। आप जो बिल्कुल टिपिकल है ना, टिपिकल पैटर्न जो है वो दे रखा है कि दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन दी एएफएमसी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे। अब देखो, फर्स्ट एंड फोर्थ चाइल्ड ऑफ कपल इज एल्बिनो के, मतलब दो बच्चे इन कपल के जो है वो एल्बिनो हैं, उनको बीमारी है।
ठीक है। और हमको मालूम है, हमारा इतना नॉलेज तो है कि एल्बिनो जो है वो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, इतना तो हम जानते हैं और ये थ्योरी को कोई झुठला नहीं सकता। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए कि एल्बिनो डिफेक्टेड स्मॉल ए जीन के कारण होने वाली बीमारी होती है, नॉर्मल जीन कैपिटल ए होता है। ठीक है, ये तो देखो लिखा भी है, नॉर्मल जीन कैपिटल ए है, इस क्वेश्चन में लिखा है स्मॉल ए जो है वो एल्बिनो एलिल होता है। ठीक है, तो आपको जो है मदर फादर का जीनोटाइप पता करना है। यदि मदर फादर नॉर्मल है और बच्चों को बीमारी है, मतलब मदर फादर क्या है, हेटेरोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, तभी जो है बीमारी बच्चों को हो सकती है। ठीक है, मदर फादर नॉर्मल, बीमारी बच्चों के पास तभी पहुंचेगी। तो आंसर क्या है इसका, आंसर इसका आया डेल्टा डी। ठीक है बेटा, क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ पेडिग्री चार्ट ऑफ ए सर्टेन फैमिली गिवन इन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फॉर द करेक्ट। अब देखिए, जब भी कभी पेडिग्री वाला क्वेश्चन एग्जामिनर कर रहा है तो वो कह रहा है आपसे कि ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और फिर चार्ट को देखो। ठीक है, कि आपको कंक्लूजन पता लगाना है। यहाँ पे देखिए, अब यहां पे क्या देख रहे हो आप देख रहे हो कि बीमारी जो है वो फादर को बीमार है, मदर नॉर्मल है। ठीक है, क्लियर? मदर नॉर्मल है और बीमारी इसके बाद कहां हो रही, बीमारी इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो है डॉटर को भी इक्वली बीमारी हो रही है और सन को भी बीमारी इक्वली हो रही है। ठीक है, अब देखो क्या कंक्लूजन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम लगा सकते हैं कि भाई ये करेक्टर जो है वो यदि हम बात करें करेक्टर की, हम बात करें यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमने आपसे कहा कि जो करेक्टर है वो डोमिनेंट करेक्टर भी हो सकता है, होमोजाइगस रेसिसिव करेक्टर भी हो सकता है। क्या करेक्टर के, तो एक काम करते हैं, हम उतना डिटेल में जाने की बजाय सिंपल सी बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या जानना क्या चाह रहा है आपसे के द फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस। अब जाहिर सी बात है कि बीमारी जो है वो फादर को बीमारी है, मदर को बीमारी नहीं है, तो मदर से के बाद में बीमारी जो है वो दोनों लड़कियों को बीमारी हो रही है, सन को बीमारी हो रही है। तो किसी भी सूरत में यदि ये करेक्टर सेक्स लिंक है या ऑटोसोमल भी है, करेक्टर यदि सेक्स लिंक है या ऑटोसोमल भी है, तो इसका मतलब इसका डॉटर में बेटी में बीमारी तभी हो सकती है जब मदर से भी डिफेक्टेड जीन आए, है ना? ठीक है, तभी बीमारी हो सकती है, चाहे वो एक्स क्रोमोसोम की बात करें या चाहे ऑटोसोमल की बात करें। यानी दोनों पेरेंट जब डिफेक्टेड जीन कंट्रीब्यूट करेंगे तभी बीमारी हो सकती है डॉटर में, स्पेशली सेक्स लिंक के केस में। और यदि नॉर्मल हम बात करें सेक्स लिंक को, इसको हटा भी दें हम, तो किसी भी बच्चे में बीमारी तभी होगी जब मदर फादर दोनों से डिफेक्टेड जीन आएगा, यदि रेसेसिव करेक्टर है तो। ठीक है, तो क्या देखा हमने, अब करेक्टर तो इसका मतलब ये कि ये बीमारी अपने आप को, तो मैंने कहा कि एक बात तो कंफर्म है कि फीमेल पेरेंट जो है वो हेटेरोजाइगस, ये तो सही बात है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, द पेरेंट कुड नॉट हैव हैड ए नॉर्मल डॉटर फॉर दिस करेक्टर, द पेरेंट कुड नॉट हैव ए नॉर्मल डॉटर फॉर दिस करेक्टर के। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है, कारण ये है यहां पर कि प्रॉब्लम ये है कि मदर हेटेरोजाइगस है, तो हुआ ये कि दोनों डॉटर जो है वो उनके पास में कोइंसिडेंटली उनके पास में वो करेक्टर चला गया, वो जीन चला गया जो अफेक्टेड जीन था, इसलिए उनको बीमारी हो गया यहां पे। ठीक है, फिर द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, ये ट्रेट कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकता है। ठीक है, द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, मेल पेरेंट यदि होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो बीमारी जो है वो मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट के। तो मैंने कहा यदि हम इसको देखें, चार्ट को गौर से देखें हम, तो मेल पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो करेक्टर जो है वो कहां पहुंचता, वो होमोजाइगस डोमिनेंट होता, करेक्टर चारों के पास पहुंचता के। तो यदि ऑटोसोमल होता तो चारों बेटे बीमार पड़ते हैं के, क्योंकि कैरेक्टर होमोजाइगस डोमिनेंट में कैरेक्टर जरूर फादर कंट्रीब्यूट करता है, पर एक नॉर्मल है और एक को बीमारी है, तो मतलब कैरेक्टर जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि यदि कैरेक्टर होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर कोई भी कैरेक्टर यदि होमोजाइगस डोमिनेंट होता है, देखो नंबर एक, यदि ये बीमारी एक्स लिंक, यदि ये बीमारी एक्स लिंक होती, मान लो 1 मिनट के लिए मान रहे, अब देखो बेटा सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिस्कस कर रहा हूं आपसे। ठीक है, यदि ये बीमारी एक्स लिंक्ड होती तो फादर तो कभी भी होमोजाइगस एक्स लिंक के लिए होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन डी कैंसिल। ठीक है, यदि ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो चारों बच्चों को बीमारी होती, है ना, होमोजाइगस ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो चारों बच्चों को बीमारी होती, तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर दिस ट्रेट
द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, ये कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, दैट मे बी पॉसिबल। कि देखो अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है इसमें कि ये सेक्स लिंक है या नहीं है। मैंने कहा ना आपसे कि ये करेक्टर यदि मान लो इमेजिन करते हैं कि ये करेक्टर मान लो सेक्स लिंक करेक्टर है के, अफेक्टेड एक्स वाई, मदर जो है वो एक अफेक्टेड है, तो देखो क्या पॉसिबिलिटी है, डॉटर अफेक्टेड, एक बेटा नॉर्मल, एक बेटा अफेक्टेड, मतलब दिस करेक्टर कैन बी एक्स लिंक्ड, ये करेक्टर एक्स लिंक्ड हो सकता है के एक्स लिंक्ड, और ये करेक्टर जो है वो रेसेसिव एक्स लिंक करेक्टर है, मतलब ये बीमारी कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये ऑप्शन कुड नॉट बी नहीं, दिस मे बी कलर ब्लाइंडनेस, जो कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ये कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। ठीक है, फिर द पेरेंट कुड नॉट हैव ए नॉर्मल डॉटर, पेरेंट को नॉर्मल, देखो यदि यहां पे नॉर्मल सन हुआ है तो नॉर्मल डॉटर होने की पॉसिबिलिटी भी है। नॉर्मल सन हुआ है तो सन को एक्स क्रोमोसोम मदर से आया है, ठीक है। यदि सन के पास एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल आया है तो एक डॉटर भी नॉर्मल हो सकती है, ठीक है ना, क्लियर। अब तो ये भी जो है वो गलत हो गया। अब क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा जो कहता है सिंपल सी बात है कि एक चीज को आप झुटला नहीं सकते हो कि फीमेल पेरेंट हेटेरोजाइगस है, इस बात को आप झुटला नहीं सकते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा है आंसर कि सर मान लो ये कैरेक्टर होता, मान लो कि सर ये कैरेक्टर होता एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर होता, तो चलो देखते हैं हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर होता तो क्या होता। ठीक है, पॉसिबिलिटी सारी पॉसिबिलिटी बेटा हम बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर है तो क्या होगा बेटा, तो यहां पे तो मैंने आपसे कहा कि एक कैरेक्टर दी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर होता है यहां पर, तो जाहिर सी बात है कि कैरेक्टर जो है वो सिंपल से, अब ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर क्यों नहीं होगा, आप सुनो, ये जो बेटा बीमार पड़ा है ना, ये बेटा ये हमको हिंट दे रहा है, ये बोल रहा है कि हमने तो फादर से एक्स क्रोमोसोम लिया ही नहीं और फादर को बीमारी है, पर मदर नॉर्मल है, कैरियर है, मदर हेटेरोजाइगस है, मदर के नॉर्मल है, तो मदर भी बीमार होती है, मदर भी बीमार होती है। यदि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता ना तो मदर भी बीमार होती, समझ, देखिए सोचिए, यदि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है और मदर यदि कैरियर है तो बीमार होती वो, क्योंकि मदर से तो एक्स क्रोमोसोम जा रहा है बेटे के अंदर, यानी बेटे को, तो ये बीमारी क्या है, ये बीमारी है एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब क्या कहता है क्वेश्चन आपसे, गिवन बिलो इज ए पेडिग्री चार्ट ऑफ ए फैमिली विथ 5 चिल्ड्रन, एक पेडिग्री चार्ट दिया है, और ये जो मैं क्वेश्चन आपसे ले रहा हूं, लिए ना मैंने, ये सारे पिछले सालों के आए एग्जाम में आए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के बगैर वाला नहीं, सब एग्जाम में आए क्वेश्चन के। गिवन बिलो इज ए पेडिग्री चार्ट ऑफ ए फैमिली विथ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों वाला एक परिवार है, इट शोज इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयरलोब एज अपोज टू दी फ्री वंस, है ना, जिससे किसी किसी के कान ये जुड़े होते हैं, यहाँ पे किसी किसी के अलग होते हैं। मेरे फादर के ईयर जुड़े हुए थे ऐसे, ठीक है, मेरे छोटे भाई के जुड़े हुए, पर मेरे अलग हैं। द स्क्वायर रिप्रेजेंट द मेल इंडिविजुअल एंड सर्कल फीमेल इंडिविजुअल। एक बात क्लियर कर लो, पहले पता लगाओ क्या नियम बताया मैंने कि रेसेसिव है कि डोमिनेंट है। क्या बोला आपने कहा सर ये रेसेसिव है, क्यों बोला आपने ऐसा, आपने इसलिए बोला बेटा कि आपने कहा सर मदर फादर नॉर्मल है, बच्चों को बीमारी है, तो रेसेसिव करेक्ट हो गया, तो डोमिनेंट वाले ऑप्शन कैंसिल, डोमिनेंट कैंसिल, ठीक है। बीमारी फादर में नहीं है पर बेटे में है, तो वाइलिंग वाला ऑप्शन कैंसिल, वाइलिंग होती तो फादर से ही वाई क्रोमोसोम बेटे में जाता है, तो वाइलिंग वाला ऑप्शन कैंसिल। अब क्या बचा, पेरेंट्स आर होमोजाइगस रेसेसिव, के पेरेंट यदि होमोजाइगस रेसेसिव होते तो चारों बच्चों को बीमारी बराबर होती, ठीक है। पेरेंट्स यदि दोनों पेरेंट यदि होमोजाइगस रेसेसिव होते तो चारों पांचों बच्चों को बीमारी होती, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब क्या बचा, पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस, दैट इज द परफेक्ट आंसर, कैपिटल ए स्मॉल ए, मल्टीप्लाई करके देख लो क्रॉस आउट के, यानी यहां पर पेरेंट्स क्या है, ये बीमारी क्या है बेटा, ये बीमारी जो है वो ऑटोसोमल डिजीज है, पेरेंट जो है वो क्या है, वो है हेटेरोजाइगस यहां पे, ठीक है। तो कई बार पेडिग्री में प्लीज सी दी ऑप्शन एंड एक्सक्लूड ऑप्शन को एक्सक्लूड कीजिए, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, ये एक्स लिंक क्यों नहीं है, ये डोमिनेंट क्यों है, ये रेसिसिव क्यों नहीं है, ये रेसिसिव क्यों है, डोमिनेंट क्यों नहीं है, ये सब चीजें पता करना जरूरी, ठीक है ना, क्लियर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यहां पे डिफरेंट होता है बेटा, ठीक है, इसलिए जो है वो बिल्कुल लकीर के फकीर ना बने कि एकदम कि हम तो सब क्वेश्चन ही पढ़ेंगे फिर ही उत्तर लगाएंगे, ठीक है, यहां ऑप्शन पढ़कर भी आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। देखिए फिर गिवन बिलो इज ए पेडिग्री चार्ट शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन सेक्स लिंक, साफ साफ बोल दिया उसने कि भैया सेक्स लिंक ट्रेट है, ये दिमाग मत लगाना ऑटोसोम है कि सेक्स लिंक के, ठीक है। अब हमने कहा बिल्कुल सब समझ गए सेक्स लिंक ट्रेट के। अब
पूछ रहा है आपसे वो कि कैरेक्टर किस तरह का, पेडिग्री चार्ट देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैरेक्टर जो है वो सन अफेक्टेड है, ठीक है, मतलब फादर अफेक्टेड है, मदर नॉर्मल है, ठीक है, दोनों डॉटर अफेक्टेड है। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि मदर में भी कैरियर, मदर कैरियर हो सकती है, ठीक है। अरे हम बिल्कुल पॉसिबल, हम जो है एकदम संभावनाओं को जो है का जो पता लगा रहे हैं यहाँ पे कि मैंने आपसे कहा कि ये मदर कैरियर हो सकती है, ठीक है ना। या सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी कि मदर कैरियर हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि फादर से जो क्रोमोसोम आ रहा है वो एक्स क्रोमोसोम, देखो सेक्स लिंक तो है ना, सेक्स लिंक तो उसने ऑलरेडी बोला हुआ है, फादर से जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वो डोमिनेंट हो सकता है, वो डोमिनेंट जीन उसके पास हो सकता है, तो दोनों डॉटर में आएगा। देखो डॉटर बीमार तभी, डॉटर केवल तभी बीमार पड़ सकती है, डॉटर केवल तभी बीमार पड़ सकती है जब उसके पास में दोनों एक्स क्रोमोसोम जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर वाले होमोजाइगस में हो, या कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट जीन वाला कैरेक्टर हो एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो दो में से एक पॉसिबिलिटी पता लगानी। अब अगली पीढ़ी में गए हम, हमने देखा फादर नॉर्मल है, तो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम फादर के पास है, डॉटर के पास जो है वो एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड है। यदि मान लो डॉटर के पास में दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड होते तो भी एक भी बेटी बीमार नहीं पड़ना चाहिए थी। क्यों एक भी बेटी बीमार नहीं पड़ना चाहिए थी? क्योंकि बेटी के पास में जो एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम हमेशा फादर से आएगा और एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम आता, तो इसका मतलब यहां पे डॉटर बीमार पड़ी, इसका मतलब एक बात आप समझ गए कि डॉटर बीमार पड़ी, इसका मतलब यह है कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसके पास जो जीन है वो डोमिनेंट जीन है उसके पास में। समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं बेटा कि देखो अभी तक पहली जनरेशन में हमने ये पता लगा लिया हमने कि जो कैरेक्टर है वो मदर, इट में पॉसिबल कि मदर जो है वो जो जनरेशन 1 में जो मदर है वो कैरियर हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी थी, है ना। फादर अफेक्टेड है, फादर के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड हो सकता है, तो मालूम नहीं चलता उस समय कि वो कैरेक्टर डोमिनेंट है कि रेसेसिव है फादर से। क्या देखा हमने सेकंड जनरेशन में, देखा हमने दोनों डॉटर अफेक्टेड है, दोनों डॉटर अफेक्टेड है, इसका सिंपल सा मतलब ये कि उन डॉटर के पास में या तो दोनों एक्स क्रोमोसोम रेसेसिव अवस्था में आ चुके हैं, मतलब मदर कैरियर है, ठीक है, क्लियर। अब लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि यहां पर भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात यह होती है कि आप देखो सारे बेटे नॉर्मल थे, दोनों डॉटर को बीमारी थी, ठीक है। चलो हो सकता है कोइंसिडेंस की बात हो, फिर उस डॉटर का मैरिज हुआ नॉर्मल मैन से, जब उसकी डॉटर हुई है तो उसके डॉटर की बीमारी नहीं हो सकती थी। कारण उसके पीछे ये, यदि दोनों एक्स क्रोमोसोम भी रेसेसिव वाले होते, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रेसेसिव जीन होता तो एक मदर से आता और फादर के पास तो एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल वाला है, तो डॉटर को बीमारी कभी ना होती। लेकिन डॉटर को बीमारी हो रही है और एक डॉटर को बीमारी हो रही है और एक को नहीं हो रही है, इसका सिंपल सा मतलब है कि कैरेक्टर क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। तो आंसर इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। देखिए है ना, मजा आता नहीं लगाने में इन क्वेश्चंस को, दिमाग लगता है इन क्वेश्चन में, ठीक है। फिर चलो अगला देखते हैं। अब अगला आप पहले सॉल्व करके दिखाओ जरा मेरे को, कि फटाफट सॉल्व करो इसको। बताइए नंबर 1, कैरेक्टर डोमिनेंट है कि रेसेसिव है? गौर से देखिए पेडिग्री चार्ट, यदि उसने 4 जनरेशन दिए ना तो कुछ सोच समझ के दिए 4 जनरेशन उसने पुट के, आपका दिमाग चेक करने के लिए दिए उसने पुट के 4 जनरेशन। देखो कैरेक्टर है रेसेसिव, क्यों मैंने कहा रेसेसिव कैरेक्टर है? आप बोलोगे सर सब समय तो पूरे हर जनरेशन में बीमार दिख रहे हैं, अरे ये मदर फादर नॉर्मल है ना, ये बीमार है, समझ रहे बात को? ये भी इसके मदर फादर ये नॉर्मल है, ये बीमार है, मतलब कैरेक्टर है रेसेसिव, ठीक है। अब सेक्स लिंक है, मतलब अब डोमिनेंट वाले ऑप्शन कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। अब कैरेक्टर जो है वो सेक्स लिंक है या नहीं है वो देखते हैं यहां पे हम, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि कैरेक्टर जो है फादर अफेक्टेड था, मदर नॉर्मल थी, ठीक है ना। बीमारी जो है वो क्या हुई, बीमारी जो है वो इसको भी हुई और इसको भी, ठीक है। यदि मतलब ये मान लो आपकी मदर कैरियर थी तो बीमारी की पॉसिबिलिटी ये तो बनती है, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है ना, क्लियर। फिर अब ये जो बेटा था ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ठीक है,
और बीमारी जो है वो बेटे को हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे ये डॉटर अफेक्टेड है, लेकिन इसका बेटे को बीमारी नहीं है। इसका मतलब ये कैरेक्टर जो है वो रेसेसिव, यदि कैरेक्टर रेसेसिव होता तो उसके पास, मदर के पास में जीन होमो जाएगा, इस कंडीशन में होता है रेसेसिव में, तभी बीमारी होगी इसमें। मतलब एक्स और एक्स ऐसा हुआ तो ही बीमारी होती, तो सन बीमार पड़ना चाहिए था। मतलब ये है कि ये बीमारी का संबंध एक्स क्रोमोसोम से नहीं है। तो मतलब आंसर इसका आ गया ऑटोसोमल रेसेसिव, ठीक है ना। कैसे पता लगा रहा मैं सर? यानी सारे क्वेश्चन का पता मैंने कैसे लगाया? मैंने ऑप्शन को गौर से देखा मैंने, और मैंने पॉसिबिलिटीज को, देखो बेटा मैं आपको बतला रहा हूं कि पीडिग्री पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि प्लीज सी द ऑप्शंस केयरफुली एंड एक्सक्लूड द ऑप्शन कि ये डोमिनेंट नहीं है। देखो जैसे आपने पता लगाया कि डोमिनेंट है रेसिव, तो दो ऑप्शन मैंने झट हटा दिए कि डोमिनेंट तो ये है ही नहीं है। अब दो ही ऑप्शन बचे रेसिव के। फिर मैंने पता लगाया कि ये ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक है। मैंने कहा देखो यदि एक्स लिंक होती ना तो ये मदर से एक्स क्रोमोसोम सन में आता ही आता, 100% आता, क्योंकि रेसिव ये तो मालूम चल चुका है, रेसिव ये तो मालूम चल चुका है। सन में आता तो सन बीमार होता, सन नॉर्मल है यहाँ पे, मतलब बीमारी एक्स लिंक नहीं है। आंसर इसका आ गया ऑटोसोमल रेसिव, ठीक है। आंसर क्या इसका? ऑटोसोमल रेसिव, ठीक है। खत्म यार। इसके अलावा क्या? अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, आप उसको कर सॉल्व कर लेना के, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है मुझे जो है वो भेजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेटा चिंता वाली कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी हमने पढ़ा है ना सब वहीं से आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए, और देखो जो हमने पीडिग्री के क्वेश्चन लगाए हैं ना अभी हमने, ये सबसे कठिन क्वेश्चन में से कि पीडिग्री के जो पिछले 15 सालों में एग्जाम के अंदर पूछे गए। मैंने एक टाइप के सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन को नहीं लिया मैंने, आपने देखा होगा हर क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग है। मैंने जो 10 क्वेश्चन यहां पे, मुझे नहीं मालूम नंबर क्या इन क्वेश्चन का, 8-10 क्वेश्चन जो भी मैंने लिए यहां पे, उन क्वेश्चंस का में से हर क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से अलग है, ठीक है। और ये हमको आना चाहिए करते, ठीक है। तो मैंने सारे पॉसिबल पैटर्न आपके सामने डिस्कस कर दिए, बाकी अब आप ढूंढ के क्वेश्चन आप लगाइए बेटा, है ना, ठीक है। जेनेटिक्स खत्म, यहां पर खत्म करें इसको, अब नया चैप्टर शुरू करेंगे यार, है ना, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा, ऑल द बेस्ट। तो आपने देखा कि पीडिग्री पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं, कैसे उन्हें हम सॉल्व करते हैं, और यहां पर हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 100% कंप्लीट होता है विथ सम पोर्शन ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें कि हमने जीन फ्रीक्वेंसी वाला हिस्सा ले रखा है हमने के, और हमने जो है वो ऑलमोस्ट सारे पॉसिबल एस्पेक्ट को कवर किया है। यानी इसको पढ़ने के बाद एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने बेटा, के यानी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। आप हर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एमसीक्यू बुक का मोर देन 90% से अधिक एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं यदि आपने ठीक से जेनेटिक्स को मुझसे पढ़ा है, ठीक है बेटा। ये इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम हमको बेटा जरूर मिलेगा। तो चलिए पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.